Assalamualaikum everyone, this is your spoken English teacher Mohammad Qasim. Welcome back on Vocabulary. आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये क्वेश्चंस प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। आप किसी भी टेंस में, किसी भी जमाने में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स लेने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेसन्स पर वक्त मिलते रहें और आप इनसे सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब ये वर्ड आपको, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है आपको अक्सर भूल जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेशन पूछताछ तो जो होती है, तो उससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इंट्रोगेटिव। और ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको यूज करते हुए आप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी भी जमाने में हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकते हैं, किन वर्ड्स को यूज करते हुए और कैसे। और अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर भी हमें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसका आंसर देना आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रेजेंट के लिए, मौजूदा जमाने के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू और डज को। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? यस आई डू, हाँ मैं जाता हूं। तो ऐसे काम जो हम आम तौर पे करते हैं, अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जो हमारे मामूल के काम होते हैं, उनके बारे में पूछने के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू यू वॉच मूवीज? क्या तुम मूवीज देखते हो? यस आई वॉच, हाँ मैं देखता हूं। तो इसको आप दो तरीकों से आंसर कर सकते हैं। यस आई वॉच भी कह सकते हैं, यस आई डू, तो दोनों तरीके ठीक हैं। डज को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रेजेंट में। डज ही टेक टी? क्या वो चाय पीता है? यस ही डज, जी हाँ वो पीता है। डज अहमद वर्क? क्या अहमद काम करता है? यस ही डज, हाँ वो करता है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डज को कहां पे इस्तेमाल करना है और डू को। एक्चुअली इनका इस्तेमाल अगर हम देखें तो सेम ही है, दोनों को हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। अब ये हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि किन लोगों के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं और किन के साथ डू इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैज, हैव, हैड हमारे पास हैं, इसके अलावा विल, शैल हैं, या ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स हैं उनको हम किन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या इस्तेमाल होता है। तो ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पे होगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा और आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें इस वीडियो में जस्ट ये सीखना है कि हम किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, सवालिया फिक्रात बना सकते हैं।
यूजिंग इज एम आर, इज एम आर को इस्तेमाल करते हुए हम सवालिया फिक्रात बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? तो फिक्रे से हमें ये मालूम हो जाता है कि ये फिक्रा किस टेंस का है। अब यहाँ पे है इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? यस ही इज, या आप ये भी कह सकते हैं यस ही इज अ डॉक्टर, जी हाँ वो है। तो आम तौर पे अगर हम देखें उर्दू में, अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या वो डॉक्टर है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ। जस्ट हम इतना ही कह देते हैं तो हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं यस, ये काफी है। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छा आंसर देना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं यस ही इज, या यस ही इज अ डॉक्टर। इज दिस योर कार, क्या ये तुम्हारी कार है? यस दिस इज माई कार, हाँ ये मेरी कार है। आर चिल्ड्रन एट होम, क्या बच्चे घर पे हैं? यस दे आर। Am I 10 year old, क्या मैं 10 साल का हूं? Yes you are, हाँ तुम 10 साल के हो। तो इज एम आर को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी से ये पूछने के लिए कि क्या तुम ये हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम एक टीचर हो, क्या तुम एक लड़के हो, ऐसी बातें पूछने के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। वाज वर को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे सवाली फिक्रात बनाते हैं ये देखते हैं। Was he mad, क्या वो पागल था? No he was not, नहीं वो पागल नहीं था। Was she a doctor, क्या वो डॉक्टर थी? Yes she was, हाँ वो डॉक्टर थी। Were you late, क्या तुम देर से आए थे, क्या तुम लेट थे? Yes I was, हाँ मैं लेट था। Were they your parents, क्या वो तुम्हारे वालिदैन थे? Yes they were, हाँ वो मेरे वालिदैन थे। तो जैसे हमने इस एम आर को इस्तेमाल किया प्रेजेंट टेंस के लिए, मौजूदा जमाने के लिए, वाज वर को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस के लिए, ये पूछने के लिए कि क्या तुम ये थे, क्या तुम ऐसे थे, क्या तुम 20 साल के थे, क्या तुम देर से आए थे। तो यहां पे इसकी पहचान क्या होगी उर्दू में? था, थे या थी। डिड को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे सवाली फिक्रात बनाएंगे ये देखते हैं। डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी? अगर हमने किसी से पूछना है क्या तुमने ऐसे किया, तो हम इस्तेमाल करते हैं डिड को। तो डिड को इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस के लिए कि आपने पास्ट में ऐसे किया, क्या आपने ऐसा काम किया? यस आई डिड, हाँ मैंने पी। इसको आप दो तरीकों से कह सकते हैं, यस आई डिड या यस आई टुक टी। अब क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे डिड इस्तेमाल हुआ है, तो इसका आंसर देने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यस आई टुक टी, टेक को हमने कर दिया है टुक, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है और हम कहेंगे यस आई टुक टी, हाँ मैंने चाय पी। क्योंकि काम हो चुका है इसलिए हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। डिड यू वॉश यूर हैंड्स, क्या तुमने हाथ धोए? यस आई वॉश्ड,
हाँ मैंने धोए। Did he sleep? क्या वो सोया? No, he did not sleep. He didn't. आप इसे didn't भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, didn't. नहीं, वो नहीं सोया। Did बिस्मा make tea? क्या बिस्मा ने चाय बनाई? Yes, she made. मैं यहाँ पे make की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, made, क्योंकि काम हो चुका है। Yes, she made. हाँ, उसने बनाई। सवालिया फिक्रात has और has, have और had को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इन्हें। has, have और had को हम इस्तेमाल करते हैं मलकियत के लिए, और मलकियत को हम इंग्लिश में कहते हैं पोसेशन। जैसे हमारे पास एक पोजेसिव केस होता है जिसमें हम किसी की मलकियत के बारे में बात करते हैं। तो has, have और had को हम इस्तेमाल करेंगे मलकियत के लिए। Has she a mobile phone? क्या उसके पास मोबाइल फोन है? यहाँ पे मैं has का इस्तेमाल कर रहा हूँ पूछने के लिए कि क्या उसके पास है। आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछने के लिए हैज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हैज को मैंने शुरू में लगाना है, और जब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान डालूंगा। जैसे हमारे पास ये सवालिया निशान है तो मैंने ये लास्ट पे डाला हुआ है। नो शी हैज नॉट, नहीं उसके पास नहीं है। हैज अहमद अ बुक, क्या अहमद के पास किताब है? यस ही हैज। हैव दे मनी, क्या उनके पास पैसे हैं? यस दे हैव, जी हाँ उनके पास पैसे हैं। हैड यू अ हाउस, क्या तुम्हारे पास घर था? नो आई हैड नॉट, नहीं मेरे पास घर नहीं था। तो यहाँ पे देखें कि ऊपर मैंने है, हैं का इस्तेमाल किया है। उर्दू में हमारे पास है, हैं वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये हम प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके मैंने था इस्तेमाल किया है। तो आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि हैड को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, गुजरे हुए ज़माने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास ये था, क्या तुम्हारे पास ये चीज थी, तो ऐसी बातें पूछने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन हैज और हैव का जो कंसेप्ट है ये इंशाल्लाह आपको एक हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बता दिया जाएगा। विल और शैल को इस्तेमाल करते हुए सवालिया फिक्रात। विल और शैल को एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। आने वाला जो ज़माना है उसमें अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछना है तो विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर स्पीकिंग के लिहाज से देखा जाए तो शैल का कंसेप्ट ओवरऑल खत्म हो चुका है। अब हर जगह पे हम देखते हैं कि विल का यूज हो रहा है। हमें स्पीकिंग में शैल का यूज बिल्कुल भी नजर नहीं आता, लेकिन राइटिंग में हम यूज करते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? यस आई विल, हाँ मैं करूंगा। विल यू गो होम टुमारो, क्या तुम कल घर जाओगे? नो आई शैल नॉट, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। शैल वी मीट अगेन, क्या हम दोबारा मिलेंगे? नो नहीं। शैल दे बाय अ न्यू कार, क्या वो एक नई कार खरीदेंगे? यस दे शैल, हाँ वो खरीदेंगे।
ایک چیز کا آپ نے خاص طور پہ یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کویسچنز پوچھیں تو ہمارا لہجہ بھی کویسچن والا ہو. اب دیکھیں یہاں پہ میں یہ سینٹینس بولتا ہوں shall we meet again, کیا ہم دوبارہ ملیں گے. اب ایک لہجہ یہ میرا دیکھ لیں اور ایک میں کہوں گا shall we meet again, کیا ہم دوبارہ ملیں گے. اس میں بہت ڈفرینس ہے. تو آپ نے سیکنڈ والا لہجہ یوز کرنا ہے جس میں واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ کویسچن پوچھا جا رہا ہے, تو تبھی آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے. Alright everyone, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے, اور اپنی سجیشنز ہمیں بتائیں. اس میں اگر کوئی اور چیز کا ایڈیشن کروانا چاہیں آپ, یا اپنی پسند کی کوئی ویڈیو بنوانا چاہیں ہم سے, تو وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پہ لیکچر چاہیے. تو انشاءاللہ ہم جلد ہی اس پہ ورک کریں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے لیسنز ایسے ہی ملتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.